आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी भाग 24। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने राजन को अपने सामने पाया। दो थकी हुई आंखों ने उसे नीचे देखा। राजन कब से उर्मी के सिरहाने बैठा है, किसी को पता नहीं चला। राजन ने नौकरानियों को बुलाया क्योंकि उन्होंने उर्मी की आंखों को थोड़ा सा खुला देखा, और नौकरानियों ने शल्य चिकित्सक को बुलाया। उर्मी को पता नहीं था कि वो कब से ऐसी लेटी हुई है, लेकिन उसका शरीर बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। राजन ने धीरे से पूछा, कैसी हो प्रिय? कल आप देवी द्राक्षाणी के मंदिर के फर्श पर बेहोशी की हालत में मिली। तब से आप तेज बुखार से बेहोश हैं। आप नहीं जानती कि मैं आपकी हालत पर कितना चिंतित था। मैं लगभग पागल हो गया था। रानी, अपने बारे में इतनी लापरवाही क्यों? उर्मी ने देखा कि राजन की आंखों में आंसुओं की बूंदें हैं। उसने बैठने की कोशिश की और अपनी कमजोरी के कारण असफल रही। राजन ने उसे बैठने में मदद की। क्या उर्मी को राजन को बताना चाहिए कि उसने कल क्या देखा था? क्या वो आखिरकार उन सभी गुप्त सूचनाओं को प्रकट कर सकती है जो उसने इस समय के दौरान एकत्र की थी? लेकिन वो बच्चा, उर्मी को खुद संदेह हुआ कि उसने जो देखा है वो वास्तविकता थी या उसकी कल्पना। राजन ने उसके विचार तोड़े और कहा, प्रिय, मत करो। मुझे वास्तव में यकीन नहीं है कि हम जिस प्रक्रिया का पालन करते हैं वो देवी द्राक्षाणी की पूजा करने का सही तरीका है या नहीं। मुझे एक दंत के खिलाफ सबूत मिले हैं, लेकिन मैं अभी तक ये तय नहीं कर पाया हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। हालांकि मैं राज चक्रवर्ती राजन इंद्राशीष, आपके पति के रूप में आपसे वादा करता हूँ कि आज से मैं आपकी और हमारे अजन्मे बच्चे की रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरा ये हाथ अब इस राज्य की रानियों को मारने के लिए सोने का ब्लेड नहीं उठाएगा। ये क्षत्रिय हाथ केवल न्याय और शत्रुओं की मृत्यु के लिए उठेगा। उर्मी समझ नहीं पा रही थी कि राजन क्या कह रहा है। उनका अजन्मा बच्चा? हाँ, राजन यही कह रहे थे। उर्मी की आंखों में सवाल पाकर राजन ने हल्की मुस्कान दी और कहा, आपने सही बात सुनी रानी उर्मीमाला। आप शाही माँ बनने जा रही हैं। आप गर्भवती हैं उर्मी। मैं भाग्यशाली हूँ कि देवी द्राक्षाणी के आशीर्वाद से पिता बनने की मेरी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। मैं आपका ये उपहार कभी नहीं भूलूंगा। मैं जीवन भर केवल आपके पति के रूप में रहूंगा। हमारा बच्चा भविष्य में दक्ष का राजा होगा। मैंने आपके लिए कुछ व्यवस्था भी की है जिससे आपको अपार खुशी मिलेगी। उर्मी ने राजन की छाती पर सर रखकर कहा, मैं आपके प्यार और देखभाल के अधीन हूँ राजन। मुझे और क्या चाहिए? मुझे वास्तव में किसी महान भौतिकवादी उपहार में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पता था कि आप ये कहेंगी। आप वास्तव में एक बहुत ही सरल और मधुर व्यक्ति हैं। मैंने कुछ ऐसा किया है जो आपकी इच्छाओं के बीच है, लेकिन आपकी कल्पना से परे है। क्या है राजन? राजन की ताली पर जॉन में जॉय ने कमरे में प्रवेश किया और उसके साथ उर्मी की माँ मुग्धा ने प्रवेश किया। उर्मी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो अब इस जीवन में अपनी माँ को देख पाएगी। देवी द्राक्षाणी के आशीर्वाद से उर्मी को इतना सुंदर दिन अनुभव हो सकता था। इतने दिनों के बाद उसने अपनी माँ को देखा था। माँ बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया और कुछ देर तक रोते बिलखते रहे। शांत होने के बाद उर्मी ने अपनी माँ से अपने पिता उद्धव के बारे में पूछा। मुग्धा ने उर्मी को बताया कि राजन ने उसके पिता को खेती के लिए जमीन दी थी। अब उन्हें खेती के लिए दूसरी जमीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इतनी बड़ी मदद के लिए उर्मी ने अपने पति का शुक्रिया अदा किया। उसने राजन को यह भी बताया कि उसे उसके द्वारा दिया गया उपहार बहुत पसंद है। राजन माँ बेटी को एक साथ कमरे में छोड़ गया और जॉन में जॉय के साथ चला गया। जॉन में जॉय ने राजन को सूचित किया कि उसने एक दंत की गतिविधियों और कार्यों की देखभाल के लिए कुछ गुप्त रक्षकों को नियुक्त किया है। अब राजन को और अधिक सावधान और जिम्मेदार बनना होगा, क्योंकि स्पष्ट था कि एक दंत बच्चे की खबर से खुश नहीं था। कौशिकी अमावस्या के आने से पहले राजन को किसी भी तरह से देवी द्राक्षाणी को जगाना होगा। राजन को उर्मी की देखभाल के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति को नियुक्त करने की भी आवश्यकता होगी। उनके मुताबिक अपने बच्चे की देखभाल माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार उर्मीमाला की देखभाल करने वाली उर्मी की माँ मुग्धा होनी चाहिए। जॉन में जॉय भी राजन की बात से सहमत थे। जब मुग्धा को उर्मी के गर्भवती होने की खबर मिली तो वो एकदम हैरान हो गई थी। हालांकि वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। उनकी बेटी की उम्र दिन ब दिन कम होती जा रही थी। जो थोड़ा सा समय बचा था, क्या वो उर्मी को जन्म देने के लिए पर्याप्त होगा? उर्मी ने अपनी माँ के मन की दुविधाओं और सवालों को समझा। उसने मुग्धा को आश्वासन दिया
कि देवी द्रक्षाणी उसकी रक्षा करेगी। मुग्धा समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बेटी क्या कह रही है, लेकिन उसने राजन की आंखों में उर्मी के लिए प्यार देखा था। उर्मी मुग्धा को सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बता सकती थी, लेकिन उसने महसूस किया था कि माँ आदि पराशर ने स्वयं एक बच्चे का रूप धारण किया था और उर्मी को पूरे समय मार्गदर्शन किया था। वो स्वयं देवी द्रक्षाणी थी, जिन्होंने उन्हें गुप्त गुफा, शास्त्र, लुढ़नी नदी के छिपे हुए मार्ग और मानव हड्डियों के टीले दिखाए। देवी द्रक्षाणी कभी नहीं चाहेगी कि उर्मी मर जाए। उसने स्वयं उर्मी को द्राक्ष के भावी राजा का आशीर्वाद दिया था। उर्मी अपने बच्चे की हर चीज से रक्षा करेगी। कोई भी दुराचारी उर्मी और उसके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जो भी हो, उसे पहले एक माँ का सामना करना पड़ेगा। मुग्धा ने देखा कि तीसरी आंख फिर से उर्मी के माथे पर आ रही है। एक दंत को अपने आसपास क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये कैसे संभव था? राजन कैसे उसके काबू से बाहर जा रहा था? रानी ने एक बच्चे की कल्पना कैसे की? क्या आदि पराशर शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी? क्या विनाश अपरिहार्य है?